गंगा जब मैली है, जो आचमन लायक नहीं है पानी इसका, तो ये अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। संगम के दूषित पानी पर शिवपाल सिंह यादव का फूटा गुस्सा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने संगम में स्नान किया, लेकिन इस महाकुंभ में कई घटनाएं भी हुई। भगदड़ में कई लोगों की जान भी गई, कई बार आग भी लगी, लंबा जाम लगा, जिस पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर बदइंतजामी का आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें कि अब महाकुंभ से आई एक खबर ने सरकार को जोर का झटका दिया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्रयागराज महाकुंभ में तटों के पानी के स्तर की जो रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी है, वह डराने वाली है। 9 से 21 जनवरी के बीच कुल 73 अलग अलग जगहों से लिए गए सैंपलों में पानी को नहाने योग्य तक नहीं माना गया। इस मामले पर विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने महाकुंभ के दौरान गंगा की सफाई के लिए क्या ठोस कदम उठाए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज के संगम का पानी नहाने योग्य नहीं है और इसमें फेकल कोलिफॉर्म की मात्रा अधिक पाई गई है। यह स्पष्ट करता है कि गंगा मैली हो चुकी है और उसका पानी आचमन लायक भी नहीं बचा है। क्या कुछ कहा है शिवपाल यादव ने, वो भी आप सुनिए। देखिए, अब चुप हो जाओ ना। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी की खीज है, जो लोकसभा का चुनाव हारे अयोध्या से। इसके बाद देखिए, जो मिल्कीपुर में बेईमानी से जीत की है, उसकी खीज है। और जो संभल में जो बेईमानी से और ये जो अत्याचार किया है, उसकी सब खीज है। तो इनका दोहरा चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। इसकी वजह से ये सब बातें इस तरीके से हो रही हैं। सर, एनजीटी की रिपोर्ट आई है गंगा नदी को लेकर के, जिसमें बताया गया है कि वो साफ और उतनी बेहतर नहीं है। एनजीटी की रिपोर्ट थोड़ा नीचे कर लीजिए। देखिए, गंगा जब मैली है, जो आचमन लायक नहीं है पानी इसका, तो ये अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक लोग हैं, वही इसी तरीके की बातें करेंगे, वही कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया है। देखिए, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, ये आस्था और व्यवस्था को नहीं समन्वय कर पाए हैं, तो इसलिए ये सब बातें हो रही हैं। आस्था और व्यवस्था का समन्वय नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से सब बातें हो रही हैं। तो देखा और सुना आपने किस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को जमकर घेरा है। वहीं आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के आने के बाद प्रदेश का सियासी पारा हाई है। विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर है। वहीं इस मामले पर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद ने सीधे सीधे सरकार को दोषी ठहरा दिया। शंकराचार्य ने बताया कि उन्होंने पहले ही इस मामले को उठाया था, लेकिन सरकार और प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि ये बात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुंभ के आरंभ होने के पहले ही बता दी थी। उन्होंने कहा था कि गंगा और यमुना की धाराएं स्नान लायक नहीं है। उन्होंने कुछ निर्देश भी जारी किए थे कि आप ये काम कीजिए। खासकर शहर से मल जल के जो नाले उन धाराओं में मिल रहे थे, उनको दूर करने के लिए कहा गया था, ताकि लोगों को स्नान के लिए शुद्ध जल मिल सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। शंकराचार्य बोले कि कहा जा रहा है कि हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन जो मूल व्यवस्थाएं करनी थी कि लोगों को स्नान के लिए शुद्ध जल मिल सके, वो तो नहीं मिली। अब पानी की गुणवत्ता को लेकर जो विवाद है, उस पर हम बात करते हैं। दरअसल सीपीसीबी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया कि त्रिवेणी संगम का पानी सीवेज से भी ज्यादा दूषित और खतरनाक है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक अपशिष्ट जल संदूषण के सूचक फेकल कोलिफॉर्म नाम का बैक्टीरिया स्वीकार्य सीमा 1 मिलीलीटर पानी में 100 है, लेकिन यह 2500 पाया गया है। फेकल कोलिफॉर्म एक तरह का बैक्टीरिया है जो मानव और पशु मल से निकलने वाले रोगाणु हैं।